तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे तो और आपकी नीट की प्रिपरेशन जो है अच्छे से चल रही होगी। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे बेटी मोशन अंडर ग्रेविटी। पिछला वीडियो जो आपके सामने आया था उसमें हमने डिस्कस किया था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जिसमें हमने यूनिफॉर्म मोशन स्टार्ट किया, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जो है, और बाकी चीज़ें बाकी जो स्पेशल केसेस थे वो हमने डिस्कस किए। अब इस वाले वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है वो डिस्कस करेंगे, और भी ज़्यादातर इसमें क्वेश्चंस पे ही ज़्यादा फोकस करूंगा क्योंकि कॉन्सेप्ट तो वही है। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज़ करनी है, बार बार यूज़ करनी है, थोड़ा अपना माइंड यूज़ करना है कब कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो इस वाली वीडियो में मैं आपके सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाऊंगा, तो होपफुली उसी पैटर्न पे जो है क्वेश्चंस यूजुअली आते हैं, या उसी डिफरेंट पैटर्न भी हो सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो वैसा ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो बेटा चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है बेटे, चलो बेटा मोशन अंडर ग्रेविटी स्टार्ट करने से पहले आप नज़र रखिए बेटा, हमने लास्ट टाइम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की 3 इक्वेशंस हमने देखी थी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये इक्वेशन नंबर 1 थी। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, और एक और इक्वेशन थी बेटे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। आप देखिए बेटा स्पेशल केस, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, इनिशियल वेलोसिटी, ये तो कोई स्पेशल केस नहीं है, ये तो यही इक्वेशंस है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी u जो 0 हो तो ये इक्वेशन जो है मॉडिफाई हो जाएंगी बेटा। अब देखिए बेटा इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी, v इज इक्वल टू ए टी और t इज इक्वल टू शाबाश v डिवाइडेड बाई a। ये फार्मूला नंबर 1 बनी। फार्मूला नंबर u को 0 सब्स्टिट्यूट किया। फार्मूला नंबर 2 जो है बेटा s इक्वल टू हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, या t आएगा बेटा अंडर रूट ऑफ 2s डिवाइडेड बाई a, सब्स्टिट्यूट करके बेटा। तीसरी इक्वेशन आएगी बेटा v स्क्वायर इक्वल टू 2as, या बेटा s आएगा v स्क्वायर बाई 2a। मैंने कुछ नहीं किया, तीनों इक्वेशन जो ऑलरेडी हमारे पास थी उन 3 इक्वेशन में मैंने किया क्या, मैंने सिर्फ एक काम किया, मैंने u का वैल्यू जो है बेटा सब्स्टिट्यूट 0 के बराबर किया। बाकी मैंने कुछ नया नहीं किया बेटी, कुछ नया नहीं किया, u का वैल्यू मैंने 0 के बराबर रखा बस। ये 3 इक्वेशंस बनी। अगर बॉडी स्टार्ट हुई फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अगर हुई बॉडी, फॉर एग्जाम्पल बेटा ये बॉडी है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेट हो रही है, तो इसको ये 3 इक्वेशंस लगेंगी। अगर आप डायरेक्ट ही याद रखोगे इससे हमारा टाइम्स जो है वो बच जाएगा बेटा, एक मसला। दूसरा मसला बेटा, अगर बॉडी स्टार्ट हुई विद इनिशियल वेलोसिटी u से ही स्टार्ट हुई, लेकिन इसको आगे रिटार्डेशन है, -a की रिटार्डेशन है, इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है 0 बनती है। फाइनल वेलोसिटी, अगर फाइनल वेलोसिटी 0 बनेगी तो ये 3 इक्वेशंस और लगेगी, लेकिन v के बदले u आएगा। कुछ नहीं करना है, देखो v किसके बराबर बेटे, ये इक्वेशन है, v किसके बराबर बेटे 0, u तो u है, a माइनस a आएगा, t वापस आएगा लेकिन u बाई a आएगा बेटा। वी कैन यूज, ये 3 इक्वेशंस फिर से लगेंगी लेकिन v के बदले u, t जो है वापस आएगा बेटा अंडर रूट 2s बाई a, और s जो है वापस आएगा u स्क्वायर बाई 2a। ये कब, जब बॉडी स्टार्ट फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी 0। ये 3 कब, ये 3 कब, ये 3 तब जब इनिशियल वेलोसिटी 0 और बॉडी एक्सेलरेट हुई। ये 3 कब, जब फाइनल वेलोसिटी 0। सो ये 6 इक्वेशन जो है, इससे हमें क्या होता है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बड़ा टाइम बच जाता है बेटा। ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये वही है जो आपने पढ़ा इन इक्वेशंस में हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, लेकिन क्या किया बेटा, हमने सिर्फ एक किया बेटे, हमने सिर्फ एक काम किया, हमने पहले ही सॉल्व करके रखा, इससे हमारा टाइम जो है वो बच जाएगा बेटा। तो ये जो तीनों इक्वेशन है बेटा, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो और बॉडी एक्सेलरेट हो, या फाइनल वेलोसिटी 0 हो
बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u हो और रिटार्ड हो रही हो, तो उनके लिए ये 6 इक्वेशंस हमें निकलेगी। ये वही इक्वेशन है जो हमने पढ़ी थी, लेकिन मॉडिफाई होके ये u इक्वल टू at, u इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2as, s इक्वल टू हाफ ऑफ at स्क्वायर, s इक्वल टू u स्क्वायर बाई 2at इक्वल टू u पे ये 6 इक्वेशंस हमें मिली बेटा। इन इक्वेशन से हम न्यूमेरिकली जो है जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, हम टाइम बचा सकते हैं बेटा, बाकी ये कुछ नहीं है, ये टाइम बचाने के लिए ये जो इक्वेशन है, ठीक है। ये कब यूज होगी? जब फाइनल वेलोसिटी जीरो या इनिशियल वेलोसिटी जीरो। फाइनल वेलोसिटी जीरो मींस बॉडी स्टार्ट हुई विद यू और रिटार्ड हुई, ठीक, या इनिशियल वेलोसिटी जीरो बॉडी एक्सेलरेट हुई, उस टाइम हम ये इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं टाइम बचाने के लिए। चलिए बेटा, अब हम आएंगे मोशन अंडर ग्रेविटी पे। हाँ, मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है बेटे। मोशन अंडर ग्रेविटी का केस नंबर 1 जो है बेटा वो हम डिस्कस करेंगे। तो केस नंबर 1 क्या है? बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप, बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ टावर, केस नंबर 1 है बेटा। ये वाला केस जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो आज तक आए हैं प्रीवियस ईयर्स में वो ज़्यादा इसी केस पे आए, बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप। ये है बेटा एक टावर है, ठीक है, ये टावर है बेटा। यहाँ से हमने एक बॉडी ड्रॉप की, क्या किया हमने? एक बॉडी ड्रॉप। व्हाट डज ड्रॉप मीन? ड्रॉप मीन इज बेटे इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 0, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 0, बॉडी ड्रॉप हुई, ठीक, नीचे आ रही है और इसकी हाइट जो है टावर की वो h। तो हमें क्या करना है बेटा? जैसे ही मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन आएगा, आप याद रखोगे, आप पहले यूज करोगे साइन कन्वेंशन, ठीक है, इसमें साइन यूज करने की जरूरत, बाकी कुछ नहीं करना है। डाउनवर्ड जो है सब कुछ जो है हम नेगेटिव लेंगे, अपवर्ड जो है सब कुछ वो पॉजिटिव लेंगे। कोई उल्टा लेगा, कोई डाउनवर्ड पॉजिटिव लेगा, अपवर्ड नेगेटिव, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर में कोई फर्क नहीं आने वाला। फॉर एग्जाम्पल बेटा, बॉडी यहां से हमने ड्रॉप की, ड्रॉप मीन्स इनिशियल वेलोसिटी 0, बॉडी यहां पे पहुंची है विद फाइनल वेलोसिटी v। मैं आपको बोलूंगा बेटा लगाओ एक्सेलरेशन a, वो तो माइनस g है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट्स इन वर्टिकली डाउनवर्ड हमने माइनस लिया है, एक्सेलरेशन इसलिए माइनस आई। ये माइनस साइन कन्वेंशन का माइनस है, न कि रिटार्डेशन का माइनस इंडिकेट करता है साइन कन्वेंशन, ठीक है बेटे। डाउनवर्ड जो है सब कुछ जो है वो माइनस लेना है। अगर आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, आप लगाओगे v इक्वल टू u प्लस at फॉर्मूला, यही तो फॉर्मूला है। फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है, एक्सेलरेशन माइनस g, टाइम आएगा t, v आएगा बेटे माइनस g, माइनस इंडिकेट करता है फाइनल वेलोसिटी जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, माइनस कुछ नहीं इंडिकेट करता है। ये मसला नंबर 1 है। लेकिन अगर आप वो वाली शॉर्टकट फार्मूला जो मैंने इससे पहले आपको दिखाई उसमें निकली थी बेटा, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, फाइनल वेलोसिटी की फार्मूला होती थी 80, सिंपल तो फार्मूला है, यही फार्मूला है ये बेटा, v एक्सेलरेशन माइनस g टाइम t। ये तो हमें फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर निकलेगा उस वाली फार्मूला से। आप समझे मेरी बात को? इसलिए मैंने आपको वो फार्मूलाज दिखाई थी। चलो बेटा, ये इक्वेशन नंबर 1 है बेटी। चलो इक्वेशन नंबर 2 मुझे बोलिए बेटा, क्या लगाते थे आप? s इक्वल टू हाफ ऑफ at स्क्वायर विदाउट साइन कन्वेंशन, वो छोटी वाली फार्मूला जो मैंने अभी आपको दिखाई, ये बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। s देखो बेटा, डिस्टेंस कितनी है बेटे? माइनस h, ठीक है, हाफ ऑफ एक्सेलरेशन माइनस g, ये माइनस h क्यों है? डाउनवर्ड है बेटा, और टाइम t स्क्वायर है बेटा, माइनस माइनस गया, h इक्वल टू हाफ ऑफ gt स्क्वायर, या t इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h/g, ठीक है बेटे। दूसरी इक्वेशन है बेटा। इनफैक्ट आप तीसरी इक्वेशन भी लगा सकते हो बेटा। आप देखो यहां से यहां तक फाइनल वेलोसिटी v आपको मिली थी बेटा 2asv स्क्वायर, उस वाली फार्मूला में शॉर्टकट वाली फार्मूला v स्क्वायर, 2 एक्सेलरेशन बेटा माइनस g, डिस्टेंस माइनस h, एक्सेलरेशन माइनस g, डिस्टेंस माइनस h, क्योंकि बॉडी डाउनवर्ड आ रही है, ठीक है। सो v आएगा बेटा अंडर रूट ऑफ 2gh, या h आएगा v स्क्वायर बाई 2g, ठीक है बेटे। तो ये कुछ फार्मूलाज निकली आपको। तो बेटे आपने देखा केस नंबर 1 जो था उसमें कुछ स्पेशल चीज नहीं थी, बॉडी ड्रॉप हुई फ्रॉम टॉप, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी बेटा,
चाहे आप शॉर्टकट फार्मूलाज यूज करो या साइन कन्वेंशन के हिसाब से एक्सेलरेशन माइनस जी लो, डिस्टेंस माइनस एच लो, ठीक है, तो आपको फाइनल वेलोसिटी मिलेगी बेटा, टाइम मिलेगा, सब कुछ आपको मिल सकता है। इतना ही इसमें कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल और बेसिक कॉन्सेप्ट से बेटा इसमें, ठीक है। अब मैं आपको इस पे लगभग क्वेश्चंस दिखाऊंगा, लेकिन इस पे न्यूमरस टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा। चलिए हम आते हैं क्वेश्चंस पे जो प्रीवियस ईयर जेई में, नीट में पूछे गए, उस पे पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट इतना ही गिवन होगा, लेकिन इसमें जो है क्वेश्चंस बहुत सारी पॉसिबल है बनने के, नजर रखिए आप क्वेश्चंस पे। पहला ही क्वेश्चन है बेटा, ये जो है ये वाटर ड्रॉपलेट्स वाला क्वेश्चन है बेटा। इस पे हम पहले देखेंगे बेटा, ये वाटर ड्रॉपलेट्स वाला क्वेश्चन जो है ये कैसे करते हैं बेटा, ये देखने की बड़ी जरूरत है बेटा। चलो पहले ये वाला वाटर ड्रॉपलेट वाला क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद वो वाला क्वेश्चन देखेंगे। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, ये एक टैप है, चलो ये मैंने एक टैप बनाया बेटा, ठीक। वाटर ड्रॉपलेट्स आर फॉलिंग फ्रॉम द नोजल ऑफ अ शावर ऑन टू द फ्लोर, फ्लोर पे वाटर ड्रॉपलेट्स गिर रहे हैं फ्रॉम अ हाइट ऑफ 9.8 मीटर। टोटल हाइट जो है बेटा वो गिवन है 9.8 मीटर है टोटल हाइट, ठीक है। द ड्रॉप्स फॉल एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, पहले एक ड्रॉप, उसके बाद उतना ही टाइम, दूसरा ड्रॉप, उतना ही टाइम, तीसरा ड्रॉप। सो ड्रॉप्स आर फॉलिंग आफ्टर, ड्रॉप्स के बीच में जो टाइम इंटरवल है बेटा वो सेम है, ना कि डिस्टेंस। डिस्टेंस बिटवीन टू ड्रॉप्स इज नॉट सेम, बट टाइम इंटरवल बिटवीन टू ड्रॉप्स इज सेम, वही से गिवन है। When first drop strikes the floor, the third drop begins to fall. पहले ड्रॉप ने यहां पे स्ट्राइक किया, यहां से थर्ड ड्रॉप बेटा स्टार्ट हुआ, ठीक है। यहां से पहला ड्रॉप इसने लगाया था वो नीचे गिरा, फिर तीसरा, उसके बाद पहले के बाद दूसरा ड्रॉप आएगा, उसके बाद तीसरा आएगा, ठीक है। दूसरा हवा में होगा कहीं पे, आपको इसी दूसरे की पोजीशन लोकेट करनी है, ये है तो है कहां। अब देखिए बेटा ये वाला क्वेश्चन कैसे करना होता है, दो ड्रॉप्स के बीच में आप टाइम इंटरवल रखिए टी, ये ड्रॉप और ये ड्रॉप इनका टाइम इंटरवल सेम है टी, ये ड्रॉप और ये ड्रॉप इनका टाइम इंटरवल भी सेम है बेटा टी, ठीक है। जरा ये जो पहला ड्रॉप है बेटा, पहला ड्रॉप जो है, पहला ड्रॉप इसका टाइम कितना है बेटे 2t, ये वाला t और ये वाला t। ये जो दूसरा ड्रॉप है बेटा, दूसरा ड्रॉप, ये पहला ड्रॉप, ये दूसरा ड्रॉप जो है बेटे इसका टाइम कितना है बेटे t, यहां से यहां तक टाइम t। चलो बेटे अब पहले ड्रॉप पे सॉल्व करेंगे। आपको पता है बेटा पहला ड्रॉप जो है, नजर रखिए बेटा, पहला ड्रॉप जो है, पहला ड्रॉप जो है बेटा ये है पहला ड्रॉप, ठीक है। हाँ सर ये पहला ड्रॉप है। पहला ड्रॉप फॉर्मूला डिस्टेंस इनिशियल वेलोसिटी 0, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 शॉर्टकट फार्मूला बेटा s इक्वल टू हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, यही तो फार्मूला है। s के बदले माइनस एच नीचे आ रहा है, इक्वल टू हाफ ऑफ एक्सेलरेशन माइनस जी और टाइम 2t स्क्वायर, ठीक है बेटी, ठीक है बेटी। लगता है ये साइड में ज़्यादा गया, मैं यहाँ पे दिखाऊंगा बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखिए 2t वाला, ये इसका टाइम 2t, इसकी टोटल डिस्टेंस 9.8, इसको फॉर्मूला लगाएंगे बेटा h इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, साइन कन्वेंशन लगा के यही आएगा आपको, ठीक है। h कितना है, h बेटे 9.8 इक्वल टू हाफ ऑफ g कितना है बेटे 9.8। इसका टाइम कितना है, इसका टाइम t नहीं है, कैपिटल T रखेंगे, इसका टाइम t नहीं है, इसका टाइम 2t है बेटा, होल स्क्वायर। देखो भाई 9.8 के साथ गया, 2 क्रॉस हो जाएगा बेटा, 2 क्रॉस हो जाएगा, आपको आएगा 4t स्क्वायर, स्क्वायरिंग करके 2 के साथ गया बेटा, t स्क्वायर आएगा 1/2 के बराबर, और t आएगा बेटे 1/√2 के बराबर। ये टाइम मिला बेटे, ठीक है, ये टाइम मिला, ये मुझे t मिला, मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे t मिला। चलो बेटा अब हम दूसरे ड्रॉप पे आएंगे, जो सेकेंड ड्रॉप है बेटी, जो चलो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा बेटा, यहाँ पे हाँ ये जो सेकंड ड्रॉप है, कौन सा ड्रॉप है बेटा, सेकंड ड्रॉप का टाइम कितना है बेटे t। इसकी हाइट निकालनी है ऊपर से नीचे तक, इसकी हाइट निकालनी है बेटा h। चलो बेटा सेकंड ड्रॉप h इक्वल टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला है। अच्छा h हमें निकालनी है बेटा, चलो h निकालेंगे ऊपर से नीचे तक हाइट हम कैलकुलेट करते हैं बेटा, डिस्टेंस ऊपर से नीचे तक, हाँ उसके लिए फॉर्मूला है, क्योंकि बॉडी ने स्टार्ट किया टॉप से नीचे तक फॉर्मूला है। जब s आएगा बेटा, s इज द डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ तक डिस्टेंस h है बेटा, ठीक है। h हाफ ऑफ g कितना है बेटा 9.8,
टी स्क्वायर, इसको स्क्वायर करके क्या बन जाएगा बेटी 1/2, ये 1/2 बन जाएगा। ठीक है, ये 4 पॉइंट, ये आएगा बेटा 2.45 मीटर। ये बेटा आंसर आया। क्या आंसर आया बेटे 2.45 मीटर आया आंसर। लेकिन 2.45 कहां से आया बेटा आंसर? तो ठीक है 2.45 तो आया, लेकिन कहां से? फ्रॉम टॉप, टॉप से 2.45, टॉप से आया 2.45, बॉटम से कितना आएगा बेटा 9.8 में से वो माइनस करेंगे, ग्राउंड से वो डिस्टेंस मिलेगी। हाँ, आप बोल सकते हो यहां से यहां तक है 9.8 माइनस 2.45, ये आप कर सकते हो फिर। सो हमें टैब से दूसरा ड्रॉप जो है उसकी डिस्टेंस मिली। ठीक है बेटा, टाइम इंटरवल बिटवीन ड्रॉप्स इसमें सेम रखना होता है। मैं एक और क्वेश्चन दिखाऊंगा, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलो बेटा एक और क्वेश्चन है, ये भी हम देखेंगे, ये भी इसी कॉन्सेप्ट पे है बेटा, वाटर ड्रॉपलेट्स वाली कॉन्सेप्ट पे। देखिए भाई क्वेश्चन क्या है, ये नोजल है। चलो बेटा ये यहाँ पे नोजल बनाएंगे। वाटर ड्रॉपलेट्स आर फॉलोइंग आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स फ्रॉम अ हाइट 9 मीटर। चलो हाइट इस टाइम गिवन है नोजल से, कितनी हाइट है बेटे 9 मीटर की हाइट है। ठीक है 9 मीटर की हाइट। इफ द फोर्थ ड्रॉप बिगिन्स टू फॉल डाउन, मेरा फर्स्ट ड्रॉप रीचेस द ग्राउंड, फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड को पहुंचा, यहां से फोर्थ ड्रॉप निकला। ठीक है, यहां पे सेकंड होगा, फिर यहां पे थर्ड होगा फिर। ठीक है, आपको सेकंड और थर्ड पोजीशन की डिस्टेंस निकालनी है, पोजीशन निकालनी है। मैंने बोला अभी बेटा इसमें करना क्या होता है, अभी मैंने बोला करना क्या होता है बेटे, क्या करना होता है बेटे, इसमें टाइम, इन दो के बीच में टाइम टी, इन दो के बीच में टाइम टी, इन दो के बीच में टाइम टी। नीचे वाले का टाइम कितना आएगा बेटा टी 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 3t, टी टी इसका टाइम 2t, इसका टाइम t। हाँ इसका टाइम भी आया, इसका टाइम भी आया, इसका टाइम भी आया। ठीक है बेटे, चलो भाई अब ये जो नीचे वाला है, नीचे वाला सबसे नीचे वाला, इसका टाइम है 3t और इसकी डिस्टेंस है 9 मीटर। चलो बेटा इसको फॉर्मूला लगाएंगे बेटा। क्या फॉर्मूला है बेटा, h इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। आप लगाइए फॉर्मूला, s इक्वल टू हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। s के बदले लिखो माइनस h, हाफ ऑफ a के बदले माइनस g, फिर टी स्क्वायर। वैसे भी आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। ठीक है, एस के बदले लिखना है आपको माइनस एच, ए के बदले माइनस जी, यही फॉर्मूला आएगी। चलो बेटा एच 9 है बेटा इसकी एच। ठीक है, हाफ ऑफ जी कितना है बेटा 10, और टी कितना है, इसका टी है 3t, लेकिन होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये सॉल्व करके 3 3 हुआ 9, 9 के साथ गया 2 5, ये 9 आएगा, ये 9 इसके साथ गया, टी स्क्वायर 5 आएगा। सो टी स्क्वायर आपको आया बेटा 1/5 के बराबर। ठीक है, ये आपको बेटा टी स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि टी अगर टी निकालोगे बेटा वो 1/√5 आएगा, टी आएगा 1/√5 के बराबर। ठीक है, चलो बेटा हमें टी मिला। अब हमें किसी भी इस ड्रॉप की इसकी पोजीशन निकालनी है। फॉर्मूला आएगी हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। ये तो मसला ही नहीं है कोई, हाफ ऑफ जी हुआ 10, टी स्क्वायर के बदले 1/5, 5 2 के साथ गया 1 मीटर आएगा, लेकिन टॉप से 1 मीटर। हाँ, यहां से यहां तक 1 मीटर, नीचे से अगर निकालना होगा 8 मीटर आएगा। चलो बेटी अब इसकी पोजीशन निकालो। चलो आंसर निकालेंगे, h इक्वल टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। अच्छा इसकी हाइट निकालनी है टॉप से, हाफ ऑफ जी है 10, लेकिन इसका टाइम तो टी नहीं है, इसका टाइम टी, मैं लिखूंगा इसको टी स्क्वायर, तो मैंने लिखा लेकिन कैपिटल टी स्क्वायर लिखूंगा, क्योंकि इसका टाइम टी नहीं है बेटा, इसका टाइम 2t है, वो आएगा बेटा 4t स्क्वायर। हाँ, क्योंकि इसका टाइम टी नहीं है, इसका टाइम 2t है। चलो मैं यहाँ यही पे चेंज करूंगा, जी इंटू 2t स्क्वायर। ठीक है बेटे, सॉल्व करके आपको आएगा 2 5, वो आएगा बेटा 20t स्क्वायर, वो आएगा बेटा 4 मीटर। सो इसकी पोजीशन क्या निकली टॉप से बेटे 4 मीटर, अगर बॉटम से निकालनी होगी 5 मीटर आएगी। ठीक है बेटे, तो आप कर सकते हो, आपको समझ आया। पहले क्या टाइम इंटरवल सेम रखना होता है, जो सबसे बॉटम का ड्रॉप है इसको फॉर्मूला हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, वहां से आपको टाइम मिलेगा। ठीक, फिर वो टाइम सबस्टिट्यूट करके इसमें आपको हाइट
इसका हाइट वो आप निकाल सकते हो। आपको 2 क्वेश्चन से समझ आया करना क्या होता है। बॉटम मोस्ट पॉइंट को फॉर्मूला, वहां से टाइम, फिर जो ड्रॉप निकालना होगा उसको फॉर्मूला h = ½ AT²। लेकिन आपको टॉप से हाइट मिलेगी, बॉटम से भी आप निकाल सकते हो, टोटल में उतनी हाइट माइनस करके। ठीक है बेटे। चलो बेटा, दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है जो बैलून टाइप क्वेश्चन है, अक्सर नीट में पूछा जाता है बेटा। ये एक बैलून है बेटा, ये बैलून है, बैलून इज मूविंग अपवर्ड, बैलून अपवर्ड जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। ठीक है बेटे। चलो मैं नीचे बनाऊंगा, थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा बेटा। चलो यहाँ से मैं बनाऊंगा। हाँ, ये बैलून है बेटा, ऊपर जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी, या 10 मीटर, चलो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। ठीक है। An object of finite mass is dropped when it was at a height of 75। जब बैलून ऊपर पहुंचा, कितना ऊपर पहुंचा बेटे? 75 मीटर पे। हाँ, 75 मीटर की डिस्टेंस पे जब ऊपर पहुंचा, ठीक है, इसने एक ऑब्जेक्ट रिलीज किया, इसने एक ऑब्जेक्ट रिलीज किया। अब क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट जो है बेटा, ये ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे गिरेगा, ये ऑब्जेक्ट जो है नीचे गिरेगा। ठीक है। जब ये ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा, इसको कुछ टाइम लगेगा बेटा नीचे आने में, इसको टाइम लगेगा नीचे आने में, टाइम लगेगा। जितने टाइम में ये नीचे जाएगा, बैलून ऊपर पहुंचेगा। ये बोलता है बेटा, जब ये ऑब्जेक्ट नीचे पहुंचा है, बैलून कितना ऊपर है। ये है क्वेश्चन। जब ऑब्जेक्ट स्ट्राइक किया ग्राउंड को, जब ऑब्जेक्ट ने स्ट्राइक किया ग्राउंड को, तब बैलून की हाइट क्या है। और बैलून जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है बेटा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस इसकी एक्सेलरेशन 0 है। अगर बेटा एक्सेलरेशन 0 है बैलून की, तो बैलून जो है इसको वेलोसिटी इंपार्ट नहीं करेगा, इसमें स्यूडो फोर्स या दूसरा फोर्स नहीं लगा सकता। बैलून इसको तब ऊपर लगाएगा, ऑब्जेक्ट को तब ऊपर लगाएगा जब बैलून में एक्सेलरेशन हो। वो भी एक केस बन सकता है, बैलून अपवर्ड जा रहा है विद एक्सेलरेशन, ऑब्जेक्ट को हमने रिलीज किया, जब ऑब्जेक्ट को रिलीज किया, बैलून एक्सेलरेशन की वजह से इस पे फोर्स लगाएगा, वो ऑब्जेक्ट भी ऊपर लगाया जाएगा, फिर वो नीचे आएगा। आप समझे मेरी बात को, आप समझिए। अगर बैलून है, बैलून जा रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, ठीक, एक्सेलरेशन 0, हमने ऑब्जेक्ट को रिलीज किया, ये सीधे गिरेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये एक। दूसरा मसला क्या है बेटा, अगर बैलून के पास एक्सेलरेशन है, ठीक, बैलून के पास एक्सेलरेशन है, ये इस तरह से एक्सेलरेशन है, बैलून इसको फोर्स लगाएगा, इसको वेलोसिटी मिलेगी अपवर्ड, वो डिफरेंट केस है बेटा, वो डिफरेंट केस। आप समझे मेरी बात को। तो अब क्या है, ये जो स्टोन है, जैसे हमने इसको ड्रॉप किया, पहले स्टोन ऊपर जा रहा था, बैलून के साथ ही ऊपर जा रहा था, ठीक, स्टोन बैलून के साथ ही ऊपर जा रहा था। सो स्टोन के पास इनिशियल वेलोसिटी है, जो बैलून की वेलोसिटी है वही स्टोन की भी वेलोसिटी है, क्योंकि स्टोन बैलून के साथ ही ऊपर जा रहा था। फिर जैसे हमने रिलीज किया, ये नीचे आएगा। चलो बेटा, हम क्या करेंगे, हम देखेंगे बेटा पहले स्टोन को कितना टाइम लगा नीचे आने में, स्टोन को कितना टाइम लगा नीचे आने में। ठीक है बेटे, पहले ये देखेंगे स्टोन को कितना टाइम लगा नीचे आने में। ठीक है, चलो बेटा देखो, बैलून ऊपर जा रहा था, ऑब्वियसली स्टोन भी ऊपर जाएगा। स्टोन के पास इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक। सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन इज 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है बेटे, जैसे हमने स्टोन को रिलीज किया, इनिशियल वेलोसिटी इसके पास 10 थी, अभी नीचे आएगा। कितना नीचे आएगा बेटा, इसकी डिस्टेंस h जो है -75 मीटर है, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है, -75 मीटर डिस्टेंस नीचे आ रहा है। ठीक है, तो फ्री फॉल से आ रहा है, एक्सेलरेशन जो है बेटा -10 है, या -9.8 लिखो, या -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखो। आपको पता है फॉर्मूला बेटा, इसको नहीं आएगा s = ½ AT², क्योंकि इसके पास इनिशियल वेलोसिटी है। ½ AT² कब आता है, जब इनिशियल स्पीड 0 हो। सो s आएगा बेटा ut + ½ AT², यही तो फॉर्मूला है। s आएगा बेटा -75 = 10 × t -½ क्योंकि एक्सेलरेशन का माइनस मैंने लिखा, ½ t²। हाँ, 5 के साथ बेटे गया, तो आप लिख सकते हो बेटा -75 = 10t - 5t²। ये बेटा आया आपको, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन t में सॉल्व कर रही है बेटी। सो सॉल्व करके बेटा आपको t आएगा 15 सेकेंड। सो कंक्लूजन क्या निकला बेटा, 15 सेकेंड में स्टोन नीचे आ रहा है।
जब 15 सेकंड इसको यहां तक लगे, उस टाइम उन 15 सेकंड्स में ये जो है बेटा ये बैलून ऊपर जाएगा। टाइम इक्वल टू 15 सेकंड में ये ऊपर गया है। कौन ऊपर गया है? बैलून ऊपर। मुझे देखना है ये फिर से कितना ऊपर गया है। अच्छा, बैलून की तो यूनिफॉर्म स्पीड है बेटा, बैलून को तो 3 इक्वेशंस लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं लगाने की जरूरत? क्योंकि बैलून इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, वो वही से गिवन है। यूनिफॉर्म स्पीड की फॉर्मूला, बैलून को हम फॉर्मूला लगाएंगे बेटे, बैलून को फॉर्मूला लगाएंगे, बैलून को लगाएंगे स्पीड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, यही तो फॉर्मूला है। डिस्प्लेसमेंट आएगा बेटा स्पीड इनटू टाइम, यही तो फॉर्मूला है। कितना ऊपर क्या स्पीड है? 10, टाइम कितना है बेटा? 15, ठीक है। सो वो आएगा 150 मीटर। सो ठीक है बेटे, आपको समझ आया? 15 मीटर 150 मीटर और ऊपर गया है, ठीक है। 150 मीटर और ऊपर गया, 150 मीटर और ऊपर गया। अब मुझे बोलिए बेटा जरा बैलून की हाइट क्या है? टोटल हाइट एक तो 150 मीटर है और अपना 75 मीटर था। सो टोटल आंसर आएगा बेटा 150 प्लस 75 दैट इज 225 मीटर है। ये अब बेटा इसका आंसर है। हाँ, ये आप कर सकते हो नोट डाउन, ये आप कर सकते हो नोट डाउन। पहले क्या किया हमने टाइम निकाला, स्टोन को यहां से यहां तक कितना टाइम मिलता है। स्टोन के पास इनिशियल स्पीड है जो बैलून की स्पीड, वही इसकी स्पीड है। इसको 15 सेकंड लगे, उन 15 सेकंड में ये ऊपर जाएगा। ठीक है बेटे, सिंपल बेसिक यही इक्वेशंस है, इन्हीं इक्वेशन को ऊपर नीचे करना है, बाकी कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है बेटी। चलो बेटा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलून केस पे ही है बेटा। अब देखिए बेटा, ये है एक बैलून, इसमें मैन है बेटा, और बैलून इस टाइम ऊपर जा रहा है। किस स्पीड से? एक्सेलरेशन से 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। हाँ, रिलीजेस अ बॉल 2 सेकंड्स आफ्टर द बैलून इज लेट, 2 सेकंड तक ऊपर जाएगा, 2 सेकंड तक ऊपर जाएगा। टाइम इक्वल टू 2 सेकंड। 2 सेकंड में जब ये यहां पहुंचा, इसने रिलीज की बॉल, लेकिन बॉल थोड़ी ऊपर जाएगी पहले, हाँ, क्योंकि इसके पास एक्सेलरेशन है। द ग्रेटेस्ट हाइट अबव द ग्राउंड रीच्ड बाय बॉल इज, वही तो क्वेश्चन है, यही तो क्वेश्चन है। देखो, क्योंकि इसके पास एक्सेलरेशन है, वही तो मैं आपको समझा रहा था बेटी। यही जब इसने बॉल को रिलीज किया, एक्सेलरेशन की वजह से बॉल को फोर्स मिलेगा और बॉल ऊपर जाएगी बेटा। बॉल आपको देखनी है, बॉल की जो है मैक्सिमम हाइट क्या है। पहले हम देखेंगे बेटा, आप समझिए बेटा ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। आप पूरी तरह से नजर रखिए बेटा, ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटे, ये बैलून 4.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। 2 सेकंड बाद इसने बॉल रिलीज की, क्योंकि इसके पास एक्सेलरेशन थी, बॉल डेफिनेटली ऊपर जाएगी। और इस तरह से मुझे बॉल की हाइट निकालनी है। देखो बेटा, हम कुछ नहीं करेंगे। बॉल क्यों ऊपर गई? क्योंकि बॉल को वेलोसिटी मिली। क्यों मिली वेलोसिटी? क्योंकि बॉल जो है, बैलून जो है एक्सेलरेट हुआ। हम निकालेंगे बेटा बैलून की फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू, शाबाश, 80 आएगी, क्योंकि बैलून के पास इनिशियल स्पीड जो है 0 है, एक्सेलरेशन है। शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करो। बैलून की फाइनल वेलोसिटी जो है बेटे v है, एक्सेलरेशन है 4.9, t है 2, सो बैलून की फाइनल वेलोसिटी है 9.8 मीटर पर सेकेंड। सो बैलून के पास अब कितनी स्पीड है? 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो हो गई बात। अब और आप मुझे बोलिए बैलून कितना ऊपर गया है, वो भी निकाल सकते हैं हम। हाइट फॉर्मूला h इक्वल टू हाफ ऑफ 80 स्क्वायर, ये भी हम निकाल सकते हैं बेटा, आराम से निकाल सकते हैं। बैलून कितना ऊपर गया है ये भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे h इक्वल टू हाफ ऑफ, एक्सेलरेशन है 4.9, t है बेटे 2 स्क्वायर, 2 के साथ गया, h आएगा 9.8 मीटर। ठीक है, हाइट भी हमें मिली। ये बैलून की हाइट है। अब बॉल की वेलोसिटी हम स्टडी करेंगे, बॉल की मोशन स्टडी करेंगे। बॉल यहां से यहां गई बेटी,
बाल यहां से यहां गई, टॉप मोस्ट पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी कितनी, 0। आंसर फाइनल वेलोसिटी 0 है। मैंने आपको बोला बेटा अगर फाइनल वेलोसिटी 0 और यहां पे तो बैलून का काम खत्म हो गया। अब मुझे स्टोन की मोशन स्टडी करनी है। स्टोन अंडर एक्सेलरेशन है, किस एक्सेलरेशन से, क्या बैलून की एक्सेलरेशन में है, नहीं, स्टोन ऊपर जा रहा है, खुद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है। मैंने आपको बेटा शॉर्टकट फॉर्मूला बोली, अगर फाइनल वेलोसिटी 0 तो हाइट हम निकाल सकते हैं। हाँ सर निकाल सकते हैं, आपने शॉर्टकट फॉर्मूला 6 दिखाई थी, h = u²/2g। हाँ सर अब याद आया, आपने ये फॉर्मूला दिखाई। चलो h डैश रखेंगे इसका नाम, ठीक है, ताकि आपको इस h से कंफ्यूजन ना हो। देखिए बेटा h डैश किसके बराबर, ये इनिशियल वेलोसिटी है, लगाने वाली वेलोसिटी। अच्छा, बाल लगाई गई किस वेलोसिटी से, जो बैलून की फाइनल वेलोसिटी से, वही बाल को मिली। बैलून की फाइनल वेलोसिटी 9.8, यही वेलोसिटी ट्रांसफर हुई बाल को। सो बाल की वेलोसिटी है बेटा 9.8² डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.8। ठीक है बेटा, 9.8 के साथ गया, h डैश आया 4.9, हाँ 4.9 मीटर आया। ठीक, चलो h डैश भी मिला हमें। जरा बेटा बोलो बाल की जो फाइनल हाइट है वो किसके बराबर है। हाँ सर बाल की फाइनल हाइट, तो एक तो बैलून की हाइट, बैलून जब था ऊपर कितना ऊपर था, ये सर 9.8 था, उसके बाद बाल खुद अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 4.9 चढ़ी। सो टोटल हाइट जो है बाल की 9.8 प्लस 4.9 है। इन दोनों को ऐड करके आपको आंसर मिलेगा। ठीक है बेटे, इसको और इसको ऐड करना है आपको फाइनल। पहले मैंने यहां से यहां तक मोशन स्टडी की, वो बैलून की एक्सेलरेशन थी, बैलून का काम खत्म, उसके बाद बाल है अंडर फ्री फॉल। हाँ मैंने शॉर्टकट फॉर्मूला यूज की, मैंने आपको बोला अगर फाइनल वेलोसिटी 0 या इनिशियल वेलोसिटी 0 तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते। इससे बेटा आपने खुद देखा टाइम कितना सेव हुआ हमारा। चलो बेटा ये दूसरा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, आप देखिए क्वेश्चन आप समझिए बेटा। ये यहाँ पे बेटा हेलीकॉप्टर है, चलो ये मैंने हेलीकॉप्टर बनाया, ठीक है। हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है विद एक्सेलरेशन इक्वल टू g। ये बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करती है। ये कोई वैल्यू है जो g के बराबर है, ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेट अपवर्ड, लेकिन उस एक्सेलरेशन का वैल्यू भी g है। हमें अपनी g से कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि हमारा g होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये अपवर्ड जा रहा है विद एक्सेलरेशन इक्वल टू g, कोई एक्सेलरेशन है। फिर क्या होता है बेटा, क्या होता है जब ये पहुंचता है, ये हेलीकॉप्टर एट हाइट ऑफ h में बना के रखूंगा, फिर मैं ये क्वेश्चन जो है उठाऊंगा, आपको फिर समझ आएगा। जब हेलीकॉप्टर यहां पे पहुंचा, ग्राउंड से कितना दूर, h दूर, यहां से यहां तक h दूर, ठीक है। हाँ इसने क्या किया, एक फूड पैकेट यहां पहुंचा था, यहां पे एक फूड पैकेट इसने रिलीज किया, ये फूड पैकेट ऊपर जाएगा, ठीक है। ये बोलता है टाइम टेकन, इसको कितना टाइम लगेगा नीचे आने में फूड पैकेट को, आप समझे। ये है बेटा क्वेश्चन, यहां पे मैं आपको समझाऊंगा। ये ग्राउंड है बेटा, ये ग्राउंड है, ठीक। यहां पे ये था बेटा हेलीकॉप्टर, ऊपर गया विद एक्सेलरेशन इक्वल टू g से ऊपर गया, ठीक। यहां पे पहुंचा, जब ये जमीन से ऊपर h था, इसने एक फूड पैकेट रिलीज किया। फूड पैकेट डायरेक्ट नीचे नहीं आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन की वजह से ऊपर लगाया जाएगा, फिर इस तरह से नीचे आएगा वापस। आपको निकालना है बेटा, आपको निकालना है ये जो है, इसको कितना टाइम लगेगा नीचे आने तक। जब ये यहां पहुंचा बेटा, हेलीकॉप्टर यहां पहुंचा, हेलीकॉप्टर ने वेलोसिटी गेन की होगी एक्सेलरेशन की वजह से। पहले हम हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी निकालेंगे। चलो वेलोसिटी, अच्छा वो आएगी √2gh, क्योंकि हेलीकॉप्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट के टाइम शॉर्टकट फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करो। v आएगी बेटे √2as था, बेसिकली फॉर्मूला ये है √2as। 2 एक्सेलरेशन किसके बराबर, g, डिस्टेंस किसके बराबर, h। सो ये वेलोसिटी हेलीकॉप्टर के पास है, यहां पे हेलीकॉप्टर जो है उसकी ये वेलोसिटी है, ठीक है। अब हम बेटा स्टोन की मोशन स्टडी करेंगे। अब देखो बेटा, ये जो स्टोन है, स्टोन ऊपर लगाया गया किस वेलोसिटी से, √2gh। चलो ठीक है, ये हम रखेंगे स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी। अब ये स्टोन ऊपर गया, फिर नीचे आया इस तरह से। हाँ कितना ऊपर था बेटा, h। आपको टाइम निकालना है,
सिंपल फार्मूला आप लगा सकते हो, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। शॉर्टकट फार्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है ना फाइनल वेलोसिटी जीरो है, शॉर्टकट फार्मूला यूज नहीं। एस वी बेटा डिस्प्लेसमेंट, देखो बेटा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक मुझे टोटल डिस्टेंस नहीं लेनी है, मुझे इस फार्मूला में सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट लेनी पड़ती है। डिस्प्लेसमेंट अब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक कितना दूर है बेटा, -h, ठीक है। u हुई इनिशियल स्पीड किसके बराबर है बेटा, √2gh, यही तो है, प्लस हाफ ऑफ, अब एक्सेलरेशन है, जब स्टोन जा रहा है, स्टोन अंडर फ्री फॉल है, -g है बेटा एक्सेलरेशन, और टाइम है बेटे t², 2g, और यहां पे टाइम t है, ठीक, ut प्लस ये ut का है और ये वो t² का है। इस तरह से बेटा थोड़ा मैं इसको टिल्ट करूंगा आपको, ये बेटा अब ठीक बना। हाँ बेटा अब ठीक है बेटा, अब ठीक है, ठीक है। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके आप t निकाल सकते हो, ठीक है बेटे। एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है बेटा जिसमें लास्ट सेकंड होता है, लास्ट सेकंड वर्ड। फॉर एग्जांपल ये बोलेगा बेटा हमने एक बॉडी को ड्रॉप किया फ्रॉम हाइट ऑफ 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर हमने ड्रॉप किया, 100 मीटर, वही से बोलेगा व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट सेकंड, डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट सेकंड, लास्ट सेकंड में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, ये कॉमन क्वेश्चन होता है बेटा, करना कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लास्ट के सेकंड में हम देखेंगे बेटा, पहले यहां से यहां तक टोटल टाइम हम रखेंगे t, क्या रखेंगे बेटा, t, टोटल टाइम। टोटल हाइट कितनी है बेटा, टोटल हाइट कितनी है 100, तो आप लिखोगे h इक्वल टू हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला है, या t इक्वल टू √2h/g, यही तो फॉर्मूला है। t आएगी बेटा √2h हुआ 100, g हुआ 10, 2 गया 20, √20 आएगा बेटा, 5 × 4 वो हुआ बेटा 2√5 है बेटा टाइम। सो नीचे तक कितना टाइम लगता है, इसको नीचे तक लगता है टाइम 2√5 सेकेंड। लास्ट सेकेंड जो है बेटा वो t-1 है, आपको देखना है t-1 से t तक कितना टाइम लगता है, कितनी डिस्टेंस इसने ट्रैवल की। हम लास्ट 1 सेकंड से फॉर एग्जांपल 5 सेकंड नीचे तक लगते हैं। 5वां सेकंड कौन सा सेकंड है, जो 4th से 5th तक जो सेकंड है वो 5वां सेकंड कहलाया जाएगा। आप समझे मेरी बात को। अगर बेटा 10 सेकंड लगते हैं नीचे तक, 10वां सेकंड कौन है, जो 9 से 10 तक है। ये कैसे निकालते हो आप, अब देखते हो, पहले टोटल टाइम 10 है, उसको -1 करते हो, फिर 9 से 10 तक वही टाइम। अगर टोटल टाइम नीचे तक 2√5 है, लास्ट वाला सेकंड कौन है बेटा, वो है 2√5 - 1। हम देखेंगे यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस है बेटा, h' है, वो आप निकाल सकते हो हाफ ऑफ g t², t हुआ 2√5 - 1 स्क्वायर, ठीक है बेटे, 2√5 - 1 स्क्वायर, ठीक है, यही करोगे आप। आप क्या करोगे बेटा, h' हमें मिला, टोटल हाइट भी पता है, इन दोनों को माइनस करना है, पहले टोटल टाइम निकालना है, फिर t-1 तक t को -1 करना है, वो डिस्टेंस निकालनी है आपको, ठीक है। जब वो डिस्टेंस निकली, दोनों को माइनस करके आपको लास्ट सेकंड की डिस्टेंस मिलेगी। इस पे मैंने जनरल में दिखाया, इसमें मैं आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा ये क्या है। चलो बेटा, अब ये क्वेश्चन है बेटा, इसको आप अच्छे से नजर रखो। A body falls freely from rest. Body जो हुई falls freely from rest means initial velocity equal to 0. It covers as much as distance in last second. Last 1 सेकेंड में इसने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की जितनी पहले 3 सेकेंड्स में कवर की है। आपको टोटल टाइम निकालना है बेटा। Let us say total height is h. एंड टोटल टाइम इज t। मैंने खुद रखा टोटल हाइट h, मैं इस तरह से दिखाऊंगा आपको, टोटल हाइट h, टोटल टाइम t, ठीक है। जरा h और t की फॉर्मूला क्या आएगी बेटा, h इक्वल टू हाफ ऑफ gt², ठीक है।
लास्ट 1 सेकंड तक जरा टाइम कितना है t-1, जरा t-1 तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बेटा h डैश। जरा ये h डैश किसके बराबर होगा बेटी, h डैश होगा हाफ ऑफ g t-1 स्क्वायर। ठीक है, जरा मुझे बोलो बेटा लास्ट सेकंड में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, लास्ट सेकंड में इसने डिस्टेंस ट्रेवल की, टोटल डिस्टेंस माइनस h डैश, h माइनस h डैश। ये बोलता है बेटा लास्ट सेकंड में जितनी इसने डिस्टेंस ट्रेवल की दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 3 सेकंड्स। वही से गिवन है डिस्टेंस इन फर्स्ट 3 सेकंड्स, फर्स्ट 3 सेकंड। जरा आप मुझे बोलो पहले 3 सेकंड में कितनी, पहले 3 सेकंड 3 सेकंड्स में डिस्टेंस। आप बोलोगे सर ये तो सिंपल है, 3 सेकंड में डिस्टेंस हाफ ऑफ g इंटू 3 स्क्वायर gt स्क्वायर। h का वैल्यू आपको पता है किसके बराबर बेटा, हाफ ऑफ gt स्क्वायर। h डैश भी पता है हाफ ऑफ gt माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू हाफ ऑफ g इंटू 9। ये तो सर बेटा कौन कौन गुजर गया, हाफ ऑफ g हाफ ऑफ g हाफ ऑफ g गया, तो यहां क्या आया बेटा, देखो बेटा आपको क्या आया t स्क्वायर। ये इक्वेशन में दिखाऊंगा बेटा, आपको आएगा t स्क्वायर माइनस ये इक्वेशन, हाँ मैं इसको अलग से लिखूंगा, इसको मैं यहाँ पे एरो से दिखाऊंगा, t स्क्वायर माइनस t-1 स्क्वायर इक्वल टू 9। फिर आप सॉल्व करके आपको t मिलेगा बेटा, वही टाइम आपको निकालना है। ये तो इजी क्वेश्चन है। आपको समझ आया, मुझे सिर्फ इतना बोलिए कि आपको समझ आया लास्ट 1 सेकंड की डिस्टेंस कैसे निकालती। पहले फुल को फॉर्मूला h इक्वल टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, फिर t-1 तक फॉर्मूला हाफ ऑफ g t-1 स्क्वायर, फिर दोनों को माइनस करके लास्ट सेकंड की डिस्टेंस मिलती है। ये बेटा कॉन्सेप्ट है इसका, बाकी इसका कुछ कॉन्सेप्ट नहीं। एक और क्वेश्चन है बेटा इसी कॉन्सेप्ट पे, अब देखिए बेटा, अब पैराशूटिस्ट ड्रॉप्स फर्स्ट फ्रीली फ्रॉम एन एरोप्लेन। ठीक है, ये बेटा पैराशूटिस्ट है, इसने एरोप्लेन से पहले ड्रॉप, ये एरोप्लेन में था, इसने पहले ड्रॉप किया। ठीक, ड्रॉप्स फ्रीली मीन्स पहले इसने खुद छोड़ा, अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गिरा। ठीक है, 10 सेकंड तक की अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक, 10 सेकंड के बाद इसने पैराशूट ओपन किया। जब ये पैराशूट ओपन होगा तो ऑब्वियसली अब एक्सेलरेशन, नीचे की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नहीं है, वो उससे कम है। अब ये नीचे आ रहा है विद रिटार्डेशन है बेटा, अब एक्सेलरेशन नहीं है, अब रिटार्डेशन है, वरना ये गिर जाएगा, मर जाएगा। -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये प्लेन से इफ ही फॉल्स आउट फ्रॉम द प्लेन से ये फॉल आउट हुआ था, प्लेन से यानी कि टोटल हाइट से, प्लेन से ये फॉल आउट हुआ था। किस हाइट पे बेटी, 2495 पे, 2495 मीटर से ये नीचे आया, 2495 मीटर से ये नीचे आया। ठीक है, आपको देखनी है इसकी वेलोसिटी जब ये नीचे आया। देखिए बेटा हम क्या करेंगे, 2495 मीटर से ये नीचे आया। ठीक, 10 सेकंड तक ये अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यहां पहुंचा। हम देखेंगे 10 सेकंड तक इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की और कितनी वेलोसिटी गेन की। 10 सेकंड तक ये एक्सेलरेट हो रहा है। चलो बेटा, अच्छा ड्रॉप है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, वो तो गिवन नहीं है इनिशियल वेलोसिटी। चलो बेटा हम शॉर्टकट फार्मूला यूज कर सकते हैं, v इक्वल टू √2gh। यही फार्मूला है, हाँ सर यही फार्मूला है। ये लेकिन हाइट तो गिवन नहीं है, ये फार्मूला यूज नहीं कर सकते हैं। टाइम गिवन है, v इक्वल टू at फार्मूला यूज करेंगे बेटी। v निकालना है हमें, a कितना है बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से नीचे आ रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 है, और टाइम जो है बेटा 10 है। सो इसने सिंपली 100 मीटर पर सेकंड स्पीड गेन की है। यहाँ पे इसकी स्पीड 100 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और कितनी हाइट नीचे आया है वो भी आप निकाल सकते हो। हाँ, s इक्वल टू हाफ ऑफ at स्क्वायर, शॉर्टकट फॉर्मूला, क्योंकि u इक्वल टू 0। s ये आएगा बेटा हाफ ऑफ g हुआ 10, t हुआ 10 स्क्वायर। ठीक है, 10 100, ये 500 आएगा बेटा। 500 मीटर ये नीचे आया है, 500 मीटर ये नीचे आया है। ठीक,
ये बात आप छोड़ो। अब मुझे यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, ये तो सिंपल है बेटा। आप ये इसको ये माइनस करोगे, क्या आएगा बेटा 1995, 2495 माइनस 500, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्टेंस और रिटार्डेशन भी गिवन है बेटा। यहाँ से यहाँ तक की रिटार्डेशन जो है -2.5 है। यहाँ से यहाँ तक की रिटार्डेशन एक्सेलरेशन जो है -2.5 है बेटा, ठीक है। चलो भाई फॉर्मूला लगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब यहाँ से यहाँ तक मैं फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। v मुझे निकालना है बेटा, u गिवन है 100 स्क्वायर इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन भी गिवन है बेटी, किसके बराबर है -2.5, और डिस्टेंस भी गिवन है, ये आएगा बेटा राउंड अबाउट 2000 है, राउंड अबाउट 2000 मैंने अप्रॉक्सीमेशन किया, तो आप सॉल्व करके आप v निकाल सकते हो आराम से। पहले यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला अलग, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फिर यहाँ से यहाँ तक अलग रिटार्डेशन 2.5, वो वही से गिवन है। यहाँ से यहाँ तक की एक्सेलरेशन -2.5, दैट इज गिवन बेटा। इसी तरह से बेटा एक और क्वेश्चन है बेटा, इसको आप खुद ट्राई मारना, मैं आपको समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट दूंगा, हिंट दूंगा। देखो बेटा, ये पैराशूटिस्ट है, आफ्टर बेलिंग आउट 50 मीटर विदाउट फ्रिक्शन। पैराशूटिस्ट है, इसने जंप किया, 50 मीटर नीचे आया, लेकिन विदाउट फ्रिक्शन के बगैर, यानी कि अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ये नीचे आया, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ड्रॉप हुआ, 50 मीटर नीचे आया। यहां पे 50 मीटर नीचे आने के बाद इसने पैराशूट ओपन किया, ठीक है। पैराशूट ओपन किया और डिसेलरेट हुआ, किस एक्सेलरेशन से डिसेलरेट हुआ, विद -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये नीचे आया। ही रीचेस ग्राउंड, ये ग्राउंड आया, किस स्पीड से आया, 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आया नीचे, ठीक। ये बोलता है किस हाइट पे इसने बेल आउट किया। ये बेटा आपको ट्राई मारना है। यहां से यहां तक फ्री फॉल, यहां की वेलोसिटी आप निकालोगे बेटा, v1 रखेंगे, इसका नाम v2 रखेंगे, ठीक। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये डिस्टेंस आपको मिलेगी, दोनों को ऐड करना है। यहां से यहां तक अलग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहां से यहां तक अलग रिटार्डेशन, फिर दोनों को सॉल्व करके आपको s मिलेगा, 50 मिलेगा, दोनों को ऐड करना है, आपको आंसर मिलेगा। ये मैंने आपको हिंट दिया, प्लीज ट्राई दिस एट होम। चलो बेटा, ये वो वाली केसेस है जिसमें बॉडी जो है वो रिलीज होती है, ड्रॉप होती है। ड्रॉप मीन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। इस पे कोई नई फॉर्मूला नहीं थी बेटा, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं था, कॉन्सेप्ट वही थे जो सिंपल फार्मूला 3 थी, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन थी, लेकिन डिफरेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हम फार्मूला चूज करते हैं, कौन सी फार्मूला किस क्वेश्चन को यूज करनी है, पहले क्या लगाना है, उसके बाद क्या करना है। कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं था, कॉन्सेप्ट सिंपली 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से हम फार्मूलाज यूज करते हैं। इसी तरह से बेटा केस नंबर 2 है बेटा, यहाँ पे है केस नंबर 2, जिसमें बॉडी थ्रो होती है अपवर्ड्स, हाँ थ्रो होती है। एज सच इसमें भी कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, थोड़ा हिंट में दूंगा करना क्या है। ग्राउंड है बेटा, बॉडी को हमने थ्रो किया अपवर्ड विद वेलोसिटी u से थ्रो किया, बॉडी ऊपर जाएगी फिर वापस आएगी, ठीक। एज सच टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0, सिंपली हाइट निकालने के लिए आप फार्मूला यूज करोगे u स्क्वायर बाई 2g, शॉर्टकट फार्मूला, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0। अच्छा टाइम आता है बेटा u बाई a फार्मूला थी, इनिशियल वेलोसिटी u, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, अपवर्ड टाइम, डाउनवर्ड आने में भी यही टाइम, टोटल टाइम जो होगा बेटा 2u बाई g, अप और डाउन जाने में, ठीक। इसी तरह से बेटा फाइनल वेलोसिटी जो है, हाँ, और हाइट की फार्मूला वो, अगर आपको डिस्टेंस टाइम फार्मूला h इक्वल टू हाफ ऑफ at स्क्वायर, या t आएगा बेटा √2h/g, ये 3 फार्मूलाज यूज कर सकते हैं। अब मसला क्या है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट है बेटा y, जब बॉडी ऊपर जाती है ये y पे पहुंची, ठीक, ऊपर जाएगी फिर वापस आएगी, वापस से y पे पहुंची, ग्राउंड से यहां पे भी y है, आते टाइम भी y है, जाते टाइम भी y है, यहां से यहां तक टाइम t1, यहां से यहां तक टाइम t2। सो
दो इंटरवल ऑफ टाइम है T1 और T2, लेकिन T1 है T2 है, दो डिफरेंट इंटरवल टाइम। ये तो बेटा यहां से यहां तक 2 सेकंड है, फिर एक और सेकंड लगा, गोया यहां तक 2 सेकंड, यहां तक टोटल टाइम है 3 सेकंड। 2 सेकंड और 3 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट सेम है। फॉर्मूला क्या यूज करोगे आप बेटा? फॉर्मूला तो यही है। क्या फॉर्मूला है? y इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट होती है। मैंने शॉर्टकट फार्मूला यूज नहीं की बेटा। आप बोलोगे कभी आप प्लस लगाते हो कभी माइनस। शॉर्टकट फार्मूलाज के टाइम में साइन कन्वेंशन यूज नहीं करता हूं, लेकिन जब जनरल फार्मूला है, जब इनिशियल वेलोसिटी है, अभी तो फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं बनी, मैंने फुल फार्मूला यूज की, इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। यहां पे आपको बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, ठीक। इसमें टी के दो वैल्यूज मिलेंगे, हाँ दो, एक वैल्यू T1 होगा, दूसरा वैल्यू T2 होगा। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने से मुझे T1 भी मिलता है, T2 भी मिलता है बेटा। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना, बाकी इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ ये समझने की जरूरत है। जब T1 मिलेगा, T2 मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बाद कभी बोलेगा यहां से यहां तक कितना टाइम मिलेगा, आप T2 माइनस T1 करोगे, सिंपल। चलो बेटी, ये क्वेश्चन है बेटा, आप क्वेश्चन समझिए। अ बॉडी इज थ्रोन विद सर्टेन वेलोसिटी, किसी वेलोसिटी से हमने बॉडी को लगाया ऊपर, ठीक। बॉडी ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, फिर वापस आएगी, इस तरह से वापस आई, सो दैट इट रीच द हाइट ऑफ h। इसकी टोटल हाइट जो है h है। अब चूंकि इसने बोला टोटल हाइट h है, तो हम u निकाल सकते हैं बेटा। u किसके बराबर है बेटा? u जो है अंडर रूट ऑफ 2gh के बराबर है। फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम्स व्हेन इट इज एट हाइट h/3। अब बोलता है बेटा कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम है, यहां पे बॉडी की हाइट जो है h/3 है, h/3। मुझे इस पे रेशियो ऑफ टाइम्स, आप बोलेगे कौन सा रेशियो? मैंने बोला कोई भी हाइट हो, यहां पे दो टाइम है, एक टाइम है T1 और दूसरा टाइम है T2। मुझे T1 और T2 निकालना है जब इसकी हाइट h/3 है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको पता है बेटा फॉर्मूला। अभी तो मैंने आपको बोला, अभी बोला क्या बोला सर? y इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। आंसर याद आया अभी। y हुई हाइट कितनी है बेटा? h/3 इक्वल टू u। अच्छा u क्या है? u है बेटे अंडर रूट ऑफ 2gh इंटू टी, ठीक है, 2g माइनस हाफ ऑफ g इंटू टी स्क्वायर। ये है बेटी। तो आपको यहां पे एक बड़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। मैं आपको हिंट्स दे रहा हूं बेटा, करना क्या है, यहां पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। ट्रांसफर कीजिए बेटा। हाँ, अगर आप g का वैल्यू भी डालोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो ज्यादा अच्छी बात है। आपको ये बेटा h/3 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 20h बाहर t माइनस 5t स्क्वायर। ये ट्रांसफर कीजिए बेटा, यहां आपको आएगा 5t स्क्वायर प्लस माइनस आएगा 5 इंटू 4, 5 इंटू वो हुआ बेटा 2√5h और t ट्रांसफर यहां किया प्लस h/3 इक्वल टू 0। देखो बेटी ये इस तरह से रूट में है, इस तरह से। अब आप क्या करोगे बेटे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके आपको दो टाइम मिलेंगे, एक T1 मिलेगा और T2 मिलेगा, ठीक। फिर आपको T1/T2 निकालना है, फिर आपको देखना है वो कौन सा ऑप्शन मैच होता है, ठीक है। तो बेटा सॉल्व करके आपका आंसर आना चाहिए, मैं आंसर भी लिख के रखूंगा बेटा। आपका आंसर क्या आना चाहिए? आपका आंसर आना चाहिए बेटा √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाई √3 प्लस अंडर रूट ऑफ 2, ठीक है बेटा। ये है बेटा इसका आंसर। T1 T2 निकालो, फिर उनका रेशियो ढूंढो, ये आपका आंसर आना चाहिए। हाँ, इसको जरूर ट्राई मारना। चलो बेटा लास्ट सेकंड वाला क्वेश्चन जो है एक और आया। बॉडी को हमने प्रोजेक्ट किया अपवर्ड बेटा प्रोजेक्ट किया, किस स्पीड से? 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन लास्ट सेकंड, लास्ट के एक सेकंड में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? एटलीस्ट हम पहले निकालेंगे टोटल टाइम। तो लगता कितना है, टोटल टाइम कितना लगेगा? टाइम की फॉर्मूला आपको पता है बेटा,
फॉर्मूला, लेकिन फाइनल वेलोसिटी 0। आपको पता है बेटा v इक्वल टू AT फॉर्मूला लगेगी इसको, u इक्वल टू AT फॉर्मूला, u है बेटा 40, एक्सेलरेशन है 10, क्योंकि अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। मैंने शॉर्टकट फार्मूला क्यों यूज़ की, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0, शॉर्टकट फार्मूला यूज़ हो सकती है। टाइम t, टाइम आता है बेटा 4 सेकंड, मीन्स टोटल टाइम इसको ऊपर जाने में 4 सेकंड लगते हैं। ठीक, मुझे लास्ट के यानी कि 3 से 4 सेकंड तक की डिस्टेंस निकालनी है। पहले निकालेंगे बेटा 3 सेकंड तक की डिस्टेंस, फिर निकालेंगे बेटे 4 सेकंड तक की डिस्टेंस। ठीक है, चलो बेटा जरा 4 सेकंड तक की डिस्टेंस क्या है, h इज इक्वल टू हाफ ऑफ GT स्क्वायर, यही तो है, 4h4 में लिखूंगा। 4 सेकंड तक h4 आएगा बेटा, हाफ ऑफ 10 इंटू 4 स्क्वायर, 16 इंटू 5 कितना आया, 80 मीटर है 4 सेकंड तक की टोटल डिस्टेंस। यह h4 में लिखूंगा। चलो बेटा h3, चलो बेटा अब h3 निकालेंगे। ज़रा h3 कितना है बेटा, हाफ ऑफ g इंटू 3 स्क्वायर, हाफ ऑफ 5 इंटू 9, हाफ ऑफ 10 इंटू 9, 45 मीटर है। ठीक है बेटा, 45 मीटर है 3 सेकंड तक 45। ज़रा लास्ट सेकंड की डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस 80 माइनस 45 कितना हुआ बेटा, 35 मीटर। 35 मीटर इसने लास्ट के 1 सेकंड में कवर की है। बड़ा इजी क्वेश्चन है बेटा, उतना डिफिकल्ट नहीं है। ये बराबर वैसे ही है जिस तरह से हमने इससे पहले किया था। पहले लास्ट सारा टाइम निकाला, फिर टाइम को -1 करके हमने देखा लास्ट वाला सेकंड कौन है, फिर यहां से यहां तक की डिस्टेंस, सारी डिस्टेंस, इन दोनों को माइनस करके हमें आंसर मिला। ठीक है बेटे, उतना डिफिकल्ट नहीं है, ये आप कर सकते हो। ये क्वेश्चन भी बेटा अक्सर पूछा जाता है, जगलर वाला क्वेश्चन। जगलर जो सर्कस में होता है, तो ये उस कॉन्सेप्ट पे बेस है बेटा। जगलर थ्रोज बॉल्स इनटू एयर, जो जगलर जोकर जो है ऊपर बॉल्स लगाता है, ये उस पे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है बेटा। हाउ हाई डू द बॉल्स राइज, ये लगाता है n बॉल्स पर सेकंड। पर सेकंड में लगाता है, पर सेकंड n बॉल। जरा टाइम कितना आएगा बेटा, टाइम आएगा फिर 1/n, क्योंकि n बॉल्स पर सेकंड है, इसको रेसिप्रोकल करके टाइम मिलेगा। ये टाइम आया बेटा। आपको बॉल की मैक्सिमम हाइट निकालनी है। आपको पता है मैक्सिमम हाइट के टाइम फाइनल वेलोसिटी 0। हाइट आपको पता है बेटा, फॉर्मूला है u स्क्वायर बाई 2g, ये तो है एक फॉर्मूला। या s इक्वल टू हाफ ऑफ ET स्क्वायर, वो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। h इक्वल टू हाफ ऑफ GT स्क्वायर, शॉर्टकट फार्मूला, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0। हाइट आएगी बेटा हाफ ऑफ g, तो g है, t के बदले 1/n स्क्वायर। सो मैक्सिमम हाइट है बेटा g/2n स्क्वायर। ये है जगलर जो बॉल्स लगाता है, बॉल की मैक्सिमम हाइट की ये फार्मूला आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। ये बोलेगा 3 बॉल्स पर सेकंड, 3 का वैल्यू ढूंढो, आपको मैक्सिमम हाइट मिलेगी। तो बेटा हमने 2 केसेस देखे इस पे। एक देखा बेटा बॉडी ड्रॉप्ड, बॉडी ड्रॉप हुई टॉप से नीचे आई। ठीक, बॉडी थ्रोन अपवर्ड, बॉडी को हमने नीचे से थ्रो किया, अब पहुंची वापस आई। अब बेटा केस नंबर 3 है। केस नंबर 3, बॉडी थ्रोन अप फ्रॉम टॉप ऑफ टावर। ये है बेटा टावर। ठीक, ये टावर है। टावर के ऊपर से हमने बॉडी को ऊपर लगाया विद इनिशियल स्पीड u। सो इसकी हाइट जो है बेटा h है। यहां से यहां तक पहले ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी बेटा, इस तरह से बॉडी। ठीक, इसको अगर सिंपली आप करोगे, आपको साइन कन्वेंशन यूज करना है बेटा। मैं आपको बोलूंगा नीचे तक टाइम t है, जरा नीचे तक टोटल टाइम निकालो। चलो टोटल टाइम कैपिटल T रखेंगे। आप बोलोगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ ET स्क्वायर। एस भी बेटा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हम टोटल नहीं लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट हम यहां से यहां तक लेते हैं, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक। और चूंकि ये डाउनवर्ड आ रहा है, -h लेंगे। ठीक है, u ऊपर है, ut हाफ ऑफ एक्सेलरेशन माइनस g, क्योंकि हमने डाउनवर्ड जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, सो माइनस लेंगे। शॉर्टकट फार्मूला तो मैंने नहीं लगाई कि साइन कन्वेंशन स्किप करो, साइन कन्वेंशन हम स्किप कर सकते हैं शॉर्टकट फार्मूलाज में। ठीक है, सो ये सॉल्व करके आपको टाइम मिलेगा। ठीक,
ये एक मसला। अगर आपको यहाँ तक टाइम निकालना है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको रखेंगे नाम T1, यहाँ से यहाँ तक टाइम T2, फाइनल वेलोसिटी 0 है बेटा। ये सिंपल, मैं आपको बोलूँगा यहाँ से यहाँ तक टाइम, आप बोलोगे सर टॉप मोस्ट पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी 0 है, शॉर्टकट फार्मूला लगाएंगे, हाँ v इक्वल टू AT फार्मूला थी, u इक्वल टू AT फार्मूला, u इक्वल टू AT फार्मूला क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0। अच्छा u इक्वल टू GT1, T1 आएगा सर u/g के बराबर। हाँ सर समझाया। और यहाँ से यहाँ तक की हाइट जो है h2 रखेंगे, वो हाइट भी निकाल सकते हैं, हाइट h2 है बेटा u²/2g, वो भी निकाल सकते हैं u²/2g हाइट, u²/2g हाइट है, ठीक है। h2 यहाँ से यहाँ तक की हाइट, टोटल हाइट भी निकाल सकते हैं, h1 प्लस h2 निकाल सकते हैं। अच्छा यहाँ से यहाँ तक का टाइम कैसे निकालोगे, यहाँ से यहाँ तक का टाइम, तो वो भी निकाल सकते हैं बेटा। यहाँ से यहाँ तक टाइम T1, यहाँ से यहाँ तक का टाइम T2, यहाँ से यहाँ तक का टाइम हम कैसे निकालेंगे, यहाँ की तो देखो यहाँ से यहाँ तक जब बॉडी आएगी, ये इनिशियल स्पीड 0 है, टॉप मोस्ट पॉइंट की स्पीड 0। जब इनिशियल स्पीड 0, टाइम हम कैसे निकालते हैं बेटा, s इक्वल टू हाफ ऑफ AT² फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस किसके बराबर, h1 प्लस h2 आएगी बेटा हाफ ऑफ g इंटू T2²। ऐसे ये मैंने कुछ कॉन्सेप्ट दिए, बेसिक कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन हम डिफरेंट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं बेटा। क्वेश्चन बड़े इजी आते हैं, इसमें मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपको खुद पता चलेगा हम कैसे फॉर्मूलाज अप्लाई करते हैं। ये है बेटा टॉप ऑफ टावर है, ये है बेटा टावर है, ये टावर है। बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड, बॉडी को हमने थ्रो अप किया फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर 40 मीटर हाई, 40 मीटर हाई टावर से ऊपर लगाया, किस स्पीड से बेटे, 10 मीटर पर सेकंड स्पीड से ऊपर लगाया, ये वापस आया, ठीक है। ये बोलता है इसको कितना टाइम लगेगा स्ट्राइक करने में, कितना टाइम लगता है नीचे आने में। सिंपल फॉर्मूला है बेटा, s इक्वल टू शॉर्टकट फार्मूला तो नहीं लगेगी, यहाँ से यहाँ तक इनिशियल स्पीड है, यहाँ से यहाँ तक शॉर्टकट फार्मूला लगेगी, यहाँ से यहाँ तक शॉर्टकट फार्मूला, फिर दोनों को ऐड करना है। लेकिन हम इससे बेटर करेंगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ AT², हम शॉर्टकट स्किप करेंगे। SV डिस्प्लेसमेंट, बॉडी ऊपर से नीचे आई, डिस्प्लेसमेंट जो है -40 है, u ऊपर की ओर है 10 इंटू t प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन है बेटा -10, आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज डाउनवर्ड एक्ट, T², ठीक है। -40 आएगा बेटे 10t - 5t², ये तेरे अपोर बेटा 5t² - 10t -40 इक्वल टू 0, t² -2t -8 इक्वल टू 0। सॉल्व करके आपको t मिलेगा बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो, आपको t मिलेगा, कोई प्रॉब्लम, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो बेटे एक और क्वेश्चन है, अ पेबल, ये है बेटा अ पेबल इज थ्रोन वर्टिकली, ये ब्रिज एक है, ये ब्रिज एक है। ब्रिज एक से हमने एक पेबल को वर्टिकली ऊपर लगाया, नीचे पानी है। अच्छा किस स्पीड से ऊपर लगाया, 4.9 मीटर पर सेकंड से ऊपर लगाया, ऑब्वियसली हाइट होगी h, तो पेबल ऊपर जाएगा फिर नीचे गिरेगा, ठीक है। तो क्या बोलता है बेटा, व्हाट इज द हाइट ऑफ ब्रिज, क्योंकि ये स्ट्राइक करता है, टाइम गिवन है 2 सेकंड में ये पूरा स्ट्राइक करता है, हाइट निकालनी है और किस वेलोसिटी से इसने इसको स्ट्राइक किया। चलो बेटा पहला पार्ट निकालेंगे, हाइट h इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ AT², यही तो फॉर्मूला है बेटा। अच्छा h हाइट ये हमें निकालनी है बेटा, हाइट ये -h आएगी बेटा, आपको पता है डाउनवर्ड है। अच्छा u 4.9, t2 यही है बेटा -5t², क्योंकि हाफ ऑफ हाफ तो हाफ है, एक्सेलरेशन है -10 क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट्स इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है बेटे। अच्छा -h आएगा बेटे 4.9 इंटू 2 -5 इंटू 2², यही है बेटे। -h आएगा बेटे 4.9 इंटू 2, अच्छा ये 5 आप 9.8 रखो क्योंकि ये 4.9 आया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको 10 रखने की ज़रूरत नहीं है बेटे, 10 रखने की ज़रूरत नहीं है बेटे, 10 रखने की ज़रूरत नहीं है, आप रख सकते हो बेटा, ये 4.9 आएगा, 9.8 रखो क्योंकि ऐसे थोड़ी कैलकुलेशन ईजी, ये बन जाएगा बेटा 9.8, ये बन जाएगा बेटा
4.9 9.8 इंटू 2 19.6 बन जाएगा। सो h आएगा बेटे 19.6 माइनस 9.8, ये 9.8 मीटर आएगा। ठीक, 9.8 मीटर आया हाइट आया बेटा 9.8 मीटर। ठीक, सो हाइट हमें मिला 9.8 मीटर इज द हाइट। यहां से यहां तक की हाइट है 9.8। अब बेटा फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, सिंपल, पहला पार्ट तो हुआ आपको। चलो दूसरा पार्ट निकालेंगे बेटी। चलो दूसरा पार्ट निकालो बेटी। कैसे निकालोगे आप? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, यही तो फॉर्मूला है। v आपको निकालनी है बेटा, u है 4.9 स्क्वायर इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन आपको पता है बेटी किसके बराबर है, -9.8। s है डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल से फाइनल तक की डिस्प्लेसमेंट 9.8 है, लेकिन डाउनवर्ड है -9.8। ठीक है बेटे, अब कर पाओगे आप? सबस्टिट्यूट कीजिए, आपको v यहां से मिलेगा। इसमें साइन कन्वेंशन हमने बेटा यूज किया, हाँ, क्योंकि इसमें शॉर्टकट फॉर्मूला मैंने यूज नहीं की। ये क्वेश्चन बेटा अच्छा क्वेश्चन है बेटा। अब देखो क्वेश्चन क्या है। ये एक टॉवर है बेटा, ये टॉवर है, ये एक टॉवर है। ठीक, टॉवर की हाइट क्या है बेटे? कैपिटल H इज द हाइट ऑफ टॉवर। अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, पार्टिकल को लगाया गया अपवर्ड विद इनिशियल स्पीड u। द टाइम टेकन टू हिट द ग्राउंड, ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। ठीक, ग्राउंड तक जो टोटल टाइम है बेटा, इट इज n टाइम्स टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट तक भी कुछ टाइम लगेगा। टोटल हम रखेंगे हाईएस्ट पॉइंट तक का टाइम रखेंगे स्मॉल t, टोटल टाइम रखेंगे कैपिटल T। ये बोलता है जो टोटल टाइम है दैट इज n टाइम्स स्मॉल t, ये वही से बोलता है। आपको कैपिटल H U N इनके बीच में रिलेशन ढूंढनी है, ये कंडीशन गिवन है। क्वेश्चन समझ आया आपको? चलो बेटा, ये क्वेश्चन है बेटा। अब क्या करेंगे, पहले हम यहां तक टाइम निकालेंगे, स्मॉल t निकालेंगे अलग से। फॉर्मूला क्या है बेटे? u है। अच्छा, स्मॉल t निकालने के लिए शॉर्टकट फॉर्मूला वैलिड है। क्यों है शॉर्टकट फॉर्मूला वैलिड? क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी 0। सो फॉर्मूला आएगी बेटा v u इक्वल टू, फॉर्मूला v u इक्वल टू 80 फॉर्मूला, यही तो फॉर्मूला है शॉर्टकट फॉर्मूला। u है बेटा, ये है gt के बराबर, स्मॉल t के बराबर। स्मॉल t आएगा बेटा u बाई g, ये स्मॉल t निकला। ठीक, ये स्मॉल t है, शॉर्टकट फॉर्मूला मैंने लगाई स्मॉल। अब कैपिटल T, ये तो टोटल टाइम है, इसके लिए शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं चलेगी, इसके लिए बड़ी फॉर्मूला चलेगी। फॉर्मूला क्या है बेटे? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला है। s है बेटा डिस्प्लेसमेंट, ऊपर से नीचे तक की डिस्प्लेसमेंट, माइनस h इक्वल टू यू, तो यू है बेटा टोटल टाइम है कैपिटल टी, नीचे तक का टाइम है कैपिटल टी, और वो n टाइम स्मॉल t के बराबर है। ठीक, ये टोटल टाइम आएगा, यहां पे आएगा, मैं लिखूंगा कैपिटल टी, यहां पे आएगा टाइम कैपिटल टी। ठीक है, प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन है बेटे माइनस g, t है बेटा n टाइम स्मॉल t स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब क्या करना है? अब करना कुछ नहीं है, जहां जहां स्मॉल t वहां u बाई जी, वहां u बाई जी। देखो बेटा आपको क्या आएगा, यहां पे क्या आएगा आपको, यहां पे मैं समझाऊंगा बेटा। आपको आएगा कैपिटल H जो है वो आएगा माइनस एन यू टी माइनस मैंने ट्रांसफर किया, प्लस जी बाई 2n स्क्वायर टी स्क्वायर। अब क्या करना है बेटा? अब करना तो कुछ नहीं है, स्मॉल t के बदले ये सब्स्टिट्यूट करना है, स्मॉल t के बदले ये सब्स्टिट्यूट करना है, आपको आंसर मिलेगा। फिर आप कंपेयर करना कौन सा वाला ऑप्शन जो है आपको मैच हुआ। मैं यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिखाऊंगा, ये बेटा इसमें से कोई ना कोई ऑप्शन जरूर मैच होगा बेटा। ठीक है,
ठीक है बेटा, ये बेसिक 3 केसेस मैंने डिस्कस किए। और चौथा केस होगा बॉडी थ्रोन डाउनवर्ड्स। उसमें आप इनिशियल वेलोसिटी माइनस यू लेना, क्योंकि डाउनवर्ड है, उसमें शॉर्टकट फार्मूला नहीं लगेगी। ये 4 केसेस है, ठीक। सो केस नंबर 1 मैं थोड़ा समरी करूंगा बेटा, यहाँ पे जम्बलिंग हो गई। केस नंबर 1, बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर, इनिशियल वेलोसिटी 0। केस नंबर 2, बॉडी थ्रोन अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी u। इसमें शॉर्टकट फार्मूला लगेगी, यहां से यहां तक शॉर्टकट फार्मूला लगेगी, यहां तक नहीं लगेगी, टॉप मोस्ट पॉइंट तक शॉर्टकट फार्मूला वैलिड है। केस नंबर 3 बेटा, आपने देखा बॉडी थ्रोन अपवर्ड्स फ्रॉम टॉप ऑफ टावर से हमने बॉडी ऊपर लगाई, यहां से यहां तक शॉर्टकट फार्मूला नहीं लगेगी, यहां से यहां तक शॉर्टकट लगेगी, यहां से यहां तक शॉर्टकट, लेकिन यहां से यहां तक शॉर्टकट फार्मूला नहीं लगेगी। इसमें साइन कन्वेंशन लगाना पड़ता है सॉल्व करने के लिए। और चौथा केस बेटा, आपने देखा बॉडी थ्रोन डाउनवर्ड्स, इसमें भी शॉर्टकट फार्मूला नहीं लगेगी, इनिशियल वेलोसिटी इनफैक्ट माइनस यू है। ये बेटा 4 केसेस आपने देखे, ठीक। अब बेटा कुछ स्पेशल केसेस 1-2 में लाऊंगा, तो इसी के साथ ही मैं सेशन कंक्लूड करूंगा। इसमें ज्यादा क्वेश्चंस पे फोकस करने की जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट है सच, कोई डिफरेंट कॉन्सेप्ट नहीं है। देखो बेटा, अब क्या क्या एक मसला है। ये बेटा एक टॉप ऑफ टावर है, एक बॉडी जो है इसको नीचे थ्रोन किया गया विद स्पीड u1, दूसरी बॉडी है इसको थ्रो किया गया विद स्पीड u2। आपको देखना है ये कहां पे मीट होगी। टोटल हाइट अगर h है, व्हेन एंड वेयर दे विल मीट। अगर टाइम ऑफ मीटिंग है, टाइम ऑफ मीटिंग के लिए सिंपल फॉर्मूला है बेटा, टोटल हाइट है h, रिलेटिव वेलोसिटी है u1 प्लस u2। इस टाइम पे इसको यहां से यहां तक टाइम t लगेगा, इसको भी यहां से यहां तक टाइम t लगेगा। ये है बेटा मीटिंग टाइम। मीटिंग टाइम है, मीटिंग टाइम आपको मिला। जब आपको मीटिंग टाइम मिला, आपको पोजीशन भी मिलेगी कहां पे ये मीट हो सकते हैं। यहां से यहां तक बेटा हाइट है h1, यहां से यहां तक हाइट है बेटे h2, टोटल हाइट है बेटे h, ठीक है। आप h1 निकाल सकते हो। जरा h1 की फॉर्मूला क्या आएगी बेटे, h1 मैं आपको बोलूंगा व्हेन एंड वेयर दे विल मीट। व्हेन, this is when they will meet. They will meet after a time of t, h by u1 plus u2. And where will they meet? They will meet at h1 and h2. h1 from u, body number 1 की h1, body number 2 की h2। h1 निकालने के लिए इसको 3 इक्वेशन लगाएंगे बेटा, माइनस u1t क्योंकि डाउनवर्ड है, माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा माइनस। जो टी आपने निकाला होगा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, यहाँ पे आपको h1 मिलेगा। जब h1 मिला, h में से h2 माइनस करके h1 माइनस करके आपको h2 मिलेगा। आपको h1 भी मिला, h2 भी मिला, t भी मिला। व्हेन एंड वेयर दे विल मीट, ये है बेटा, नोट डाउन कीजिए बेटा। एक और एस्केलेटर वाला केस है बेटा, वैसे ये तो मोशन अंडर ग्रेविटी वाला केस नहीं है, तो सिंपल रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट है। ये एस्केलेटर है बेटा, आप देखो यहाँ से एक आदमी आ रहा है, सिर्फ ऊपर जा रहा है, सिंपली ओनली मैन इज मूविंग, ओनली मैन इज मूविंग। और मैन की स्पीड जो है बेटा v2 है, ठीक है। और लेंथ ऑफ एस्केलेटर है l। जरा इफ ओनली मैन इज मूविंग, जरा इसको टाइम कितना t2 लगेगा, टाइम t2 लगेगा l बाई v1। यूनिफॉर्म स्पीड है l बाई v2, सॉरी, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी टाइम है। अब क्या है बेटा, कभी सिर्फ ये एस्केलेटर चलता है विद स्पीड v1 और इसकी लेंथ है l, स्पीड है v1। ओनली एस्केलेटर मूविंग, ओनली एस्केलेटर मूविंग। अगर सिर्फ एस्केलेटर चला, इसका टाइम t1 लगा, किसके बराबर, l बाई v1 के बराबर। अब क्या करता है बेटा, ये आदमी आता है, इसी एस्केलेटर के ऊपर चढ़ता है, दोनों चलते हैं, आदमी भी चलता है, एस्केलेटर भी चलता है, ठीक। आदमी की स्पीड v2, एस्केलेटर की स्पीड v1, लेंथ है l। इफ बोथ आर मूविंग, बोथ टाइम t आपको निकालना है, जरा किसके बराबर आएगा, l डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। v1 आप यहां से निकालोगे, जरा v1 कितना आएगा, l बाई t1, जरा v2 कितना आएगा, l बाई t2, ठीक। तो आप ये यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, ये यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, आपको जो है बेटा जो टाइम है t, टोटल टाइम, ये आएगा t1 t2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2। ये बेटा आपका आंसर है, ये है आपका आंसर, ये है बेटा आपका आंसर। ये नीट एंट्रेंस में पूछा गया ये क्वेश्चन। देखो बेटा एक और केस है, ये है बेटा टॉप ऑफ टावर। एक बॉडी को अपवर्ड थ्रो किया गया, इसको नीचे तक टाइम लगा t1। दूसरी बॉडी जो है बेटा, इसको नीचे थ्रो किया गया, इसको टाइम लगा t2। थ्रो किया गया, मैंने एरो से दिखाया,
तीसरी बॉडी जो है बेटा इसको ड्रॉप किया गया, ड्रॉप मीन्स इसको रिलीज किया गया, इसका टाइम है टी। आपको इन तीनों की रिलेशन ढूंढनी है। ये टी जो है बेटा ये होता है अंडर रूट ऑफ T1 T2 के बराबर। अपवर्ड वाले टाइम और डाउनवर्ड वाले टाइम को रूट करना है, आपको ड्रॉप वाले का टाइम निकलेगा। ये भी एक स्पेशल केस है जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इसी तरह से बेटा लिफ्ट वाला केस है, लिफ्ट वाली केस में क्या होता है, बॉडी जो है रिलीज होती है फ्रॉम लिफ्ट में, लिफ्ट ऊपर जाता है विद एक्सेलरेशन ए। ठीक, आपको टाइम निकालना है। टाइम आएगा बेटा वहां पे क्या निकलता था, वहां पे निकलता था अंडर रूट ऑफ 2h/g। ठीक है, इसकी हाइट है h। ठीक, यहां पे टाइम आएगा बेटा 2h लेकिन g प्लस ए, अगर लिफ्ट ऊपर जा रहा है विद एक्सेलरेशन ए। अगर लिफ्ट नीचे आएगा विद एक्सेलरेशन ए तो टाइम आएगा बेटे अंडर रूट 2h डिवाइडेड बाई g माइनस ए। ठीक है, और अगर लिफ्ट की यूनिफॉर्म स्पीड हो, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब हुआ एक्सेलरेशन इक्वल टू 0, तो टाइम की अपनी फॉर्मूला है 2h/g। यूजुअली ये क्वेश्चंस लगते हैं बोल्ड टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, लेकिन एज सच नीट में तो नहीं आते वो बोल्ड वाले क्वेश्चंस। इसी तरह से आप देख सकते हो बेटा एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये एक बॉडी को हमने यहाँ से रिलीज़ किया, बॉडी नीचे आई बेटा, नीचे की वेलोसिटी होती है, नीचे की वेलोसिटी फॉर्मूला है बेटे अंडर रूट ऑफ 2gh। ये वेलोसिटी जो है बेटा इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल, हाँ इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, चाहे 30 डिग्री हो, 60 डिग्री हो या वर्टिकल हो, चाहे हम बॉडी को ऐसे रिलीज करें 30 डिग्री पे रिलीज करें या 60 डिग्री पे रिलीज करें, ठीक है, या वर्टिकली रिलीज करें, तीनों की जो वेलोसिटी एट बॉटम होगी वो होगी सेम। वेलोसिटी की ये फॉर्मूला है, लेकिन टाइम जो है बेटा उसकी डिफरेंट फॉर्मूला है। टाइम की फॉर्मूला जो है नीचे, ये फॉर्मूला आती है बेटी, क्या फॉर्मूला आती है टाइम की फॉर्मूला 1/sin थीटा, और रोटेशनल मोशन में ये फिर से आएगी ये फॉर्मूला, तो आप फिलहाल के लिए याद रखो अंडर रूट ऑफ 2h/g। टाइम जो है बेटा दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा, अगर थीटा कम हो टाइम कम लगेगा, सॉरी अगर थीटा कम हो टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर थीटा ज़्यादा हो टाइम कम। सो 90 डिग्री अगर हो, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री वो जल्दी आएगा, थीटा इक्वल टू 60 पे कम, थीटा इक्वल टू 30 पे उससे कम। हाँ, सबसे ज़्यादा होगा जिसको टाइम सबसे कम लगेगा वो जल्दी जल्दी नीचे आएगा। तो ये पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हो बेटा, इसको भी मैं यहाँ पे आपको नोट्स में भेजूंगा। सो बेटा ये आज का सेशन था। इस सेशन में मैंने डिस्कस किया मोशन अंडर ग्रेविटी। एज सच नया कोई कॉन्सेप्ट एज सच नहीं था बेटा, इसमें वही कॉन्सेप्ट थे जो ऑलरेडी आपने पढ़े होते हैं या जो आप ऑलरेडी आपने पढ़े हैं। मैंने सिर्फ इस पे ज़्यादा क्वेश्चंस पे फोकस किया। इन क्वेश्चंस को आप फिर से एक बार ट्राई मारो। हर किसी टाइप पे मैंने क्वेश्चन लिया, चाहे ड्रॉप केस हो, थ्रोन अपवर्ड हो, थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम टॉप ऑफ टावर हो, जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चन थे मैंने हर किसी टाइप पे क्वेश्चन लिया। आप घर में फिर आराम से इस पे वर्कआउट कर सकते हो। इसके अलावा फिर भी आप क्वेश्चन जा सकते हो, वैसे जाने की ज़रूरत नहीं है। काइनेमेटिक के सारे में 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, इस पे ज़्यादा वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी आगे भी और चैप्टर्स आने वाले हैं। तो मोशन अंडर 1D जो है बेटा वो सारा कवर अप हो गया, पहला और दूसरा वीडियो लेके। तो और मैं वीडियोस के बाद जो नोट्स होते हैं, लेक्चर नोट्स है या क्वेश्चन जो है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, उससे भी आपको बेटा हेल्प हो जाएगा नीट एंट्रेंस के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं मोशन इन 2D जो है वो सारा डिस्कस करूँगा आराम से, उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा एज़ कम्पेयर टू मोशन अंडर ग्रेविटी में। हाँ, उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा, उसी में हम सारा काइनेमेटिक्स कंक्लूड करेंगे, देन वी विल गो टू लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन। वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और उसमें ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एज़ कम्पेयर टू काइनेमेटिक्स। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।